हेलो दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे चिन्हों की समझ, जिसमें अपन ये समझेंगे कि जब दो अंकों को या दो संख्याओं को गुणा किया जाता है, जिसमें एक संख्या प्लस की हो और एक माइनस की हो, तब उसका आंसर क्या आएगा। या दोनों संख्याएं प्लस में हो या दोनों संख्याएं माइनस में हो, तब उनको गुणा करेंगे तो उनका आंसर प्लस में आएगा या माइनस में। तो सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं, जब दोनों ही संख्या प्लस की हो तो एक नंबर लगाते हैं अपन कि जब दो अंक या दो संख्याएं अगर दोनों संख्या प्लस में और उनका अगर गुणा किया जाता है तो आंसर सदैव ही प्लस में आएगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन, जैसे मैंने ले लिया प्लस के 2 गुणा प्लस के 3। इन दोनों को जो अपन गुणा करेंगे, देखने से पता चल रहा है कि दोनों ही अंक इसमें प्लस में, अर्थात इनका गुणा करने पर संख्या जो आंसर आएगा वो भी प्लस में आएगा। तो प्लस के 6। संख्या ले लेते हैं, कोई बड़ी संख्या अपन ने ले ली प्लस के 10। प्लस के 10 को अगर अपन प्लस के 10 से ही गुणा कर रहे हैं तो दोनों संख्या प्लस में है, तो 10 को 10 से गुणा करने पे क्या आंसर आएगा 100, और यह भी किस में आएगा प्लस में आएगा। अब यदि दोनों अंक या दोनों संख्याएं ही यदि माइनस में दे रखी और अगर उनका गुणा करना पड़े अपने को, तो उसका आंसर भी सदैव प्लस में ही आएगा। जैसे एग्जाम्पल अपन सेम रख लेते हैं, बस चिन्ह चेंज कर देते हैं, ये माइनस का और 3 भी माइनस का। अब देखो मैंने क्या कहा कि यदि दोनों अंक माइनस में हो तो उसका आंसर किस में आएगा प्लस में। तो अपन लिख देते हैं पहले, सबसे पहले प्लस, तो 3 को 2 से गुणा करने पे 6, तो ये आंसर भी अपने प्लस में आया। वैसे ही माइनस के 10, इसमें भी दोनों अंक किसमें है माइनस में है, तो इसका आंसर भी किस में आएगा प्लस में, और ये हो गए प्लस के 100। अब तीसरे नंबर पर अगर अपन बात करें कि यदि एक संख्या प्लस में हो और एक माइनस में हो, तो बच्चों ध्यान रखना सदैव ही अगर एक संख्या प्लस में और एक माइनस में, तो उसका आंसर हमेशा ही माइनस में आएगा। इसमें भी अपन एग्जाम्पल सेम रख लेते हैं समझने के लिए। अब देखिए प्लस के 2 और इसको ले लेता हूं मैं माइनस के 3। एक अंक प्लस में एक माइनस में, तो प्लस और माइनस गुणा होकर हमेशा किस में आते हैं माइनस में। तो 2 को 3 से गुणा करने पे क्या आएगा 6, किस में माइनस के 6। अगली संख्या लेते हैं अपन प्लस के 10 और माइनस के 10, तो ये प्लस और माइनस और 10 को 10 से गुणा करने पे 100। अब अपन अगली बात करें कि यदि पहला अंक माइनस में हो और दूसरा प्लस में हो, उससे कोई नहीं फर्क पड़ेगा। अगर एक प्लस में एक माइनस में, या पहला माइनस में और दूसरा प्लस में हो, और अगर उनका गुणा करना पड़े तो उसका आंसर भी हमेशा ही माइनस में आएगा। देखो माइनस के 2 और प्लस के 3, तो गुणा करेंगे तो किस में आएगा माइनस के 6। माइनस के 10 और प्लस के 10 गुणा करने पे माइनस के 100। अब एक चीज आपको और ध्यान रखनी है इसमें, एक बार देख लीजिए आप। ये तो अपन ने जब बात की जब अपने पास केवल 2 अंक हैं। अब यदि अपने पास 2 अंकों से अधिक अंक हो, तो उसमें अपन क्या रूल्स अपनाएंगे, क्या यही लिखेंगे कि अगर जैसे कि अगर इसमें मान लो कि यहाँ प्लस के 2 प्लस के 3 और गुणा में फिर से अगर कोई प्लस की संख्या है तब तो ठीक है। यदि एग्जाम्पल लेके आपको मैं दिखाता हूँ, आराम से देखिए आप। एग्जाम्पल लेता हूँ मैंने लिखा है प्लस के 2 गुणा प्लस के 3 गुणा माइनस के 4। अब देखो 2 अंक तो आ गए अपने पास प्लस में और एक आया माइनस में। अब इसको किस प्रकार अपन सॉल्व करेंगे, तो इसमें अपने को ये ध्यान देना है कि प्लस को प्लस से गुणा करने पे तो क्या आता है प्लस आ जाएगा, लेकिन प्लस को माइनस से गुणा करने पे क्या आता है माइनस, इसलिए इसका आंसर अपने पास किस में आएगा माइनस में। तो सबसे पहले माइनस, फिर देखो 4 को 3 से गुणा करेंगे तो 12 और 12 को 2 से गुणा करेंगे तो 24। इसी प्रकार ये एक नंबर एग्जाम्पल। अपन दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं। आज ये अपन कंप्लीट समझ के जाएंगे कि प्लस और माइनस को गुणा करने पे आंसर क्या आता है।
अब देखिए, अब यदि अपने पास पहली संख्या माइनस में, दूसरी संख्या भी माइनस में, और अगर तीसरा अंक भी माइनस में, माइनस वाली हो तो उसको थोड़ा कोष्टक में लिखना पड़ेगा अपने को। अब देखो, माइनस को माइनस से गुणा करने पे, वैसे तो अपन ने समझा है कि माइनस को माइनस से गुणा करने पे क्या आता है, प्लस आता है, लेकिन यहाँ अपने को ये ध्यान देना है कि जो 4 दे रखे हैं वो किस में है, वो भी माइनस में। लेकिन इस बार ये माइनस माइनस तो प्लस बने, लेकिन जब इस प्लस को इस माइनस से गुणा करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा प्लस और माइनस माइनस। इसलिए इसका आंसर क्या आएगा अपने पास, 4 तिकी 12 और 12 को 2 से गुणा करने पे 24, तो ये भी अपने पास माइनस में आएगा। ठीक है, अपने को क्या करना है, माइनस में ये देखना, अगर माइनस अगर सम संख्या में आ रखा हो, जैसे अगर माइनस माइनस के अगर अपने पास 2 अंक है, 4 है, 8 है, तो उसका आंसर सदैव ही प्लस में आएगा। देखिए लिख देता हूं एक और एग्जांपल, माइनस के 2 इंटू माइनस के 3 इंटू माइनस के 4 इंटू माइनस के 5। देखो, माइनस को माइनस से गुणा कर रहे हैं अपन सबसे पहले, तो इस माइनस को इस माइनस से गुणा करने पे प्लस। अब देखो, ये इंटू इस माइनस को इस माइनस से अगर गुणा करेंगे तो क्या आएगा, इस माइनस को इस माइनस से तो प्लस, और लास्ट में जब दोनों प्लस प्लस को गुणा करते हैं तो क्या आएगा, अपने को पता है कि जब प्लस प्लस को गुणा किया जाता है तो क्या आता है, प्लस यही आता है। अतः अब देखो, 5 को 4 से गुणा करने पे क्या आएगा, 20, 20 को 3 से गुणा करने पे 60, और 60 को 2 से गुणा करने पे क्या आएगा, 120। किस में आएंगे वो, प्लस में। ठीक है, मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे। थैंक यू।